हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारी आजादी का इतिहास अधूरा है बिना सुभाष। सुभाष चंद्र बोस था हमारे देश का चमकता सितारा। दुर्भाग्य आजादी पश्चात कभी ना नजर आया दोबारा। था वो स्वाभिमानी जिसने जालिम अंग्रेजों की कभी न मानी। जब जाता अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी साथ देने से मना करते साफ साफ। जब फासले बढ़ चले गांधी, नेहरू और नेताजी में ज्यादा, तब सुभाष ने लिया फैसला वो अकेला ही लड़ेगा। किया संपूर्ण आजादी का वादा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये था नेताजी का नारा, जिससे डरकर अंग्रेज ढूंढता गांधी, नेहरू का सहारा। आजादी है हक हमारा, स्वाभिमान से लेंगे, था नेताजी का विचार। पर उनके विरोधियों को अंग्रेज की चापलूसी थी पता नहीं क्यों स्वीकार। डरपोक विरोधियों ने साफ साफ साथ देने से किया इनकार। पर सुभाष कहां रुकने वाला था। बढ़ता गया उसका आजादी की तरफ प्रचंड प्रयास। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज के लिए लड़ते मरते रहे भारत के वीर, पर एहसान फरामोश अंग्रेज करता रहा झूठे वादों की तकरीर। फिर भी विरोधियों को थी प्यारी झूठे अंग्रेजी वादों की तस्वीर। विरोधी करते रहे लेंगे आजादी इस बात का प्रचार। पर आजादी भीख में नहीं मिलती, हासिल करनी पड़ती है। पर इस तरफ था उनका बहुत कमजोर विचार। हर तरफ था जज्बा जोश आजादी, पर कुछ नेता मांग रहे आजादी जैसे हो कोई कमजोर फरियादी। सुभाष विरोधी बार बार करते अंग्रेजों पर विश्वास। हर बार अंग्रेज धोखा देता, उड़ाता उनका उपहास। ये कैसी अहिंसा जिससे बार बार सहना पड़े तिरस्कार। इससे तो अच्छा प्रतिशोध ले भूमिपुत्र, हाथों में उठा तलवार। जो बनकर आया था व्यापारी, आज बन बैठा था सरकार। जिसमें न दया न संवेदना, बस लूट मार का था संस्कार। 7 समुंदर पार से करता रहा वो भारत पर शासन। क्या थी कमजोरी हमारी जो हम मुट्ठी भर अंग्रेजों को ना सिखा सके अनुशासन। 200 साल वो लूटता रहा, छीनता रहा देश की दौलत, इज्जत और सम्मान। पर कुछ कमजोर नेता सहते रहे चुपचाप अहिंसा के नाम पर देश का अपमान। हजारों क्रांति वीरों ने दिया देश के प्रति बलिदान। क्या सही था आक्रांता का जुल्म सहना और करना अहिंसा का गुणगान। ऐसा लगता कुछ नेताओं को था प्यारा अपना मान सम्मान। इसलिए वो सहते रहे अंग्रेजों का दुर्व्यवहार और अपमान। इतना बड़ा देश हमारा, फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज ने छीना हमारा जीने का हक, इज्जत और रोटी का सहारा। भूल गए हम कृष्ण के विचार। जब कोई भी विकल्प न बचता, तो युद्ध कर समाप्त करो शत्रु का अत्याचार। लेकिन हम ढूंढने लगे अहिंसा से बदलना शत्रु का आचार। भूल गए कुछ नीच कभी ना समझते बिना तलवार। जैसा शत्रु वैसी भाषा, तो जीत होगी हमारी, कभी ना होगी निराशा। हमें ना सिखा सका चौरी चौरा, ना ही जलियांवाला हत्याकांड। हम तो बस अहिंसा से जीतने चले शत्रु,
जो था मुट्ठी भर पर सक्षम करने को हमारा अपमान। ये कैसी ढीठता, कैसी अहिंसा जो बना दे इतना हमको कमजोर कि मुट्ठी भर अंग्रेज के आगे ना चले लाखों देशवासियों का जोर। महाराणा प्रताप, रानी झांसी, वीर शिवाजी जैसे वीरों का देश सोचो क्यों कर बन गया दुर्बल, जो ना रोक सका दुष्ट अंग्रेजों का पावन भूमि में प्रवेश। ये सब देख देख दुखी होता था नेताजी का मन, इसीलिए तो बगावत कर अंग्रेज से आजाद करने चले अपना वतन। देश छोड़ा, परिवार छोड़ा, अंग्रेज ने कोशिश बहुत की पर पकड़ ना पाया सुभाष को, जिससे उनको अब डर लगता बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। कई देशों से सहायता मांगता रहा सुभाष, पर अपने देश के नेताओं को कुछ शर्म ना आई देखकर उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अब जुटाने लगा, बढ़ाने लगा सुभाष अपनी आजाद हिंद फौज। ये देख घबराया अंग्रेज, दिखने लगी उसको अपने हाथों से जाती हुई मौज। सक्षम है सुभाष, ये जानता था अंग्रेज, उससे पहले की हार होती। नियति ने छीना सुभाष को हमसे, दुर्घटना जो थी अपने आप में हैरत अंगेज। शोक में डूबा भारत का हर क्रांतिकारी, अब जनता में भड़की आजादी की ज्वाला। तब समझा अंग्रेज, अब इस देश में रहना है बहुत ही भारी। जब हमें मिली आजादी तो कह के गया अंग्रेज, गर ना होता सुभाष तो कभी ना जाते हम छोड़कर ये भूमि जो है इतनी जरखेज। जय भारत के वीर, आघात करे दुश्मन पर तो घाव दे गंभीर। अंत में कहते हैं, बहुत कुछ अच्छा है सुभाष तुझ में, अनथक आजादी का प्रयास तुझ में। विरोधियों ने कभी ना दिया आपका साथ, कहा बुरा पर कर ना सके आपकी बुराई। पर सबको स्मरण रहे, आपके डर की वजह से ही हमने अंग्रेजों से आजादी पाई। ये था वीर सुभाष का इतिहास।